नमस्कार, वेलकम बैक ऑन निवेश वाले चैनल। करीब 2 हफ्तों बाद हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के वीकली एनालिसिस की वीडियो में दोबारा हाजिर हैं। कुछ व्यस्तता के कारण पिछले 2 हफ्ते से हम वीकली एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। लेट्स सी कि आगे हम थोड़ा इसको कंटिन्यूस करें सिस्टमेटिक वे में और वीकली बेसिस पे हम एनालिसिस कर पाएँ। तो मैं दोनों क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का अलग अलग वीडियो बनाने की बजाय एक में ही वीडियो बना दे रहा हूँ, सो दैट कि लंबा वीडियो बनेगा। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और जिनको केवल क्रूड का देखना है तो फर्स्ट 5 मिनट आप वॉच कर सकते हैं। देन जिनको नेचुरल गैस का देखना है वो लास्ट में स्किप करके लेवल देख सकते हैं। बाकी जिनको अगर कुछ लर्न करना है, कैसे एनालिसिस करना है, तो पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उनकी तो जैसा जिसका इच्छा रहे उस हिसाब से अपने इच्छा अनुसार आप वॉच कर सकते हैं। सो चलिए पहले हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में किस तरह की बिहेवियर हो सकती है आने वाले हफ्ते में, जो कि 12 दिसंबर से लेके अगले 12 से लेके 16 दिसंबर तक का हमारा व्यू रहेगा। अब इसमें हमारे पास किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, वीकली चार्ट क्रूड का लगा हुआ है और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा सपोर्ट निकल के आता है कि अब अगर क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारे पास थोड़ा सा डाउन साइड के जो चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये एक तरह से आप देखें तो इस लेवल को इसने जनवरी 2022 में, मतलब साल भर पहले इस लेवल को क्रॉस किया था। ये लेवल क्या था आपका? अगर ये हाई देखें, अभी लेवल निकला कैसे, देखिए यहाँ पर जो स्विंग हाई था, ठीक, वहां से फिर नीचे आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे आया, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन करीब 2-3 महीने आप बोल सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे आया। और जब फिर दोबारा इसने ब्रेक किया ना, तो पूरा का पूरा उसी के ऊपर पूरा कंसोलिडेशन देता रहा। तो अब इसी पैटर्न को हम देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें चार्ट के आधार पर, कैंडल स्टिक के इस पैटर्न के आधार पर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो हमें ये लगता है कि ये जो लेवल निकल कर आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेवल निकल के आता है, विच इज आपका बनता है 55,088। ठीक, अगर इसको हम एग्जैक्ट लेवल्स में हम मेजर करें तो 5551 मान लेते हैं। ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बनेगा, ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ठीक, ये हम मान कर चल सकते हैं कि ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे और मूव देख सकते हैं। और वो कहाँ तक देख सकते हैं? देखिए सिंपल सा, इसी को अगर आप चार्ट में देखें तो ये लेवल आपको दिख रहा है, राइट। और ये लेवल कितना निकल कर आ रहा है, विच इज करीब 4600। ठीक, इसका लो देखें तो कितना बनता है? इस कैंडल का, सॉरी, ये कैंडल का लो। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो प्लीज थोड़ा सा बॉदर करना पड़ेगा आपको। एंड क्योंकि कुछ चीजें पूरी तरह से एक्सप्लेन ना करें तो आपको अधूरा, आधा अधूरा जानकारी मिलेगी, जिसमें थोड़ा सा नुकसान आप ही का होगा। तो 4700 के आसपास का लो इसमें बना है, और इस कैंडल का देखें लो तो 4634 के आसपास है। तो नट सेल में बोल सकते हैं कि ये 46 का हमारा निचला सपोर्ट रहेगा, और ये हमारा 5551। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आते हैं। ये पहला सपोर्ट है एंड दूसरा सपोर्ट है। फिलहाल उम्मीद हम ये मान कर चलें कि 5551 प्लस माइनस 50 पॉइंट वीकली एनालिसिस है, तो 50 पॉइंट का प्लीज आप हमें मार्जिन ऑफ एरर या इतना हम कुशन लेके चल सकते हैं। तो 5500 का एक लेवल है, 5500 का एक लेवल है जहां पर क्रूड ऑयल सपोर्ट लेकर ऊपर ऊपर की साइड में जा सकता है, पहला चीज। इन केस अगर 5500 को क्रूड ऑयल ब्रेक कर देता है नीचे, तब हमारे पास नीचे फिर करीब 4600 के आसपास का सपोर्ट जोन दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लेवल्स हैं जिसे हमें वॉच करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। बीच में थोड़ा सा ये देखिए स्विंग बने हुए हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन ये उतने मेजर मुझे नहीं दिख रहे हैं जितना कि 4600 दिख रहा है। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले, 5000 के आसपास बनता है, ले सकता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा है। तो अगर बेटर है, हम तो, अगर आप बुलिश हैं तो बुलिश व्यू के लिए आपके लिए तो 5000 जो भी मिल जाए बेटर है। अगर आप बेरिश हैं तो आपके लिए 4600 का टारगेट ज़्यादा मुफीद रहेगा या ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा।
तो एनीवेज हम बैलेंस व्यू बात करते हैं, तो 5500 देन 4600 बीच में 5000 का एक लेवल है जहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल वो इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, हो सकता है वो स्ट्रांग बन जाए बट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब हम प्लान किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो वीकली प्लान हो किस तरह का। तो वीकली चार्ट पे तो हमने देख लिया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हमारे पास निकल रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आता है? रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, अब अगर इसके ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस तो हमें यहीं दिख गया। क्यों दिख गया? देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर हाई बना था, देन यहाँ पर लो बना के ऊपर गया, और यहाँ पर देखिए स्विंग होकर थोड़ा सा कंसोलेशन दिया और फिर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो अब ये जो लेवल बने ना, ये वाला जो लेवल आके आया निकल कर, वो बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गया। और ये रेजिस्टेंस कितना का है? 6384 का है। तो हम इसको 6400 मान लेते हैं। 64, 55, 46। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं, चार्ट के कारण सब कुछ लेवल आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। ओके, अब हमारे पास ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू सिंपल सा, मेरे कारण जैसा बताया कि बीच में 5000 का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल किसी भी तरह से अगर नीचे की साइड जा रहा है, तो यहाँ से 800 पॉइंट और नीचे, जहाँ की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग है, अगर यहाँ पर चला जाता है, पहले तो 55 का वेट करेंगे। 55 पे आप अगर बायर्स हैं और आप बुलिश व्यू लेके चलते हैं, तो आप 5500 पर छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्मॉल एसएल। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाती है डेली क्लोजिंग, तो आप फिर इस 6400 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो इंट्राडे में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर 5000 या 4600 का वेट कर सकते हैं, और फिर 4600 के आसपास की बाय इनिशिएट कर सकते हैं। पहला चीज ये हमारे पास एक ओवरव्यू ऐसे निकल के आया। दूसरा ये हो सकता है कि 6400 पे आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर इस लेवल पर, और थोड़े से छोटे स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, फिर टारगेट हमारे पास यही रहेंगे। ओवरऑल बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी दिख रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख ही लिया कि किस तरह से हमें निकल कर आ रहे हैं। इन केस इस लेवल को अगर क्रूड ऑयल क्रॉस कर देगा, तो हमारे पास देखिए एक छोटा सा स्विंग ये बन के दिख रहा है। अगर इस लेवल को हम देखें, तो ये लेवल निकल के आता है 7000 के आसपास, या इसका हाई अगर देखें तो 6800, या जो रिसेंट हाई बना था वो 6771 का बना था, या 6800 का बना था। तो अगर इसको क्रॉस करेगा, तो हम मान सकते हैं ये हमारा कितना है, 6400 का। तो 6400 के ऊपर हम देख सकते हैं कि 400 का और हमारे पास मार्जिन दिख रहा है, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर उम्मीद करेंगे कि ये वाले लेवल हमारे पास दिखे। और ये लेवल को देखें तो हम कितना बनता है, 77 के आसपास का बनता है। तो लेट्स सी कि अब क्रूड ऑयल में क्या है। ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। ग्लोबल रिसेशन की बात लोग कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल मार्केट में हम क्रूड ऑयल को $70 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, एंड इवन 65 WTI क्रूड ऑयल की बात हो रही है, $65 की। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो अगर इस लेवल को हम कंसिडर करें, तो हमारे पास में भी 5500 का लेवल निकल के आता है, जहां पर हमें ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे पास वीकली प्लान है, वीकली ट्रेडिंग लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो एक बार हम डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे किस तरह की ओवरव्यू निकल कर आ रही है। तो डेली चार्ट पे देखिए ओवरव्यू तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक जब भी पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था, और ये इस लेवल में इस तरह से चैनल में चल रहा था, और जब इसको इसने ब्रेक किया तो थोड़ा सा अपसाइड मूव, फिर एक चैनल इसने एक देखिए डबल ट्रिपल, एक बॉटम, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना दिया डेली चार्ट पर। और जब तक अब इसको क्रॉस नहीं करता है, लेवल कितना है आपको ध्यान होगा तो 7700 का लेवल है, या 7800 का लेवल है, या टू बी प्रिसाइज 7771 का लेवल है। ठीक, तो 7771 को क्रॉस नहीं करता है, या 70 राउंड में कर लेते हैं, 7800, 7800 को जब तक क्रॉस नहीं करता, लेवल भी देख लेते हैं, सो आपको भी तसल्ली हो जाए। 77, ठीक है, 77 इस तरह का, 7771 है, या 7800 के जब तक ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं रहता है, तब तक हमारे पास कुछ स्ट्रांग बुलिशनेस नहीं आता दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मिलेगा तो हम सेल करेंगे, और वहीं पे नीचे की हमने सपोर्ट की बात कर ही ली। तो देखते हैं कि किस तरह का क्रूड ऑयल में हमें नेक्स्ट वीक में मूवमेंट मिल सकता है।
प्लानिंग की बात करें तो हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि किस तरह की हम प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर 4500 4500 5000 एंड 46,000 के आस 4600 के आसपास का सपोर्ट बनता है। जहां भी नीचे डिप मिले वहां पर बाई करके ऊपर की टारगेट को देख सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि 5000 के आसपास क्रूड ऑयल को सपोर्ट लेना चाहिए एंड फिर ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस बोलता है। लेट्स सी कि ये कितना सही है कितना गलत होता है। तो अभी फिलहाल ये लग रहा है कि अगर क्रूड ऑयल कल की डेट में इसी के आसपास खुले तो हम सेल करके इस टारगेट का वेट कर सकते हैं, या अगर ऊपर की साइड में मिल जाता है 6000 के आसपास तो वहां भी आप सेल करके नीचे की टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वीकली अपना प्लान बना सकते हैं, और आप फिबोनाची के आधार पर भी अपना वीकली डेली एनालिसिस करके अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। या इवन अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली चार्ट के आधार पर भी फिबोनाची लेवल को आप आइडेंटिफाई करके एग्जिट एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप अपने चार्ट पे इसको लगाना और इसको देखना कि टेस्टिंग करना कि क्या लेवल्स निकल कर आता है। ठीक है, ये मैंने वीकली चार्ट का, ये देखिए हाई लो जो अभी रिसेंट है उसका मैंने हाई लो ले लिया। ये आपका 6774 का हाई बनाया था, और लो जो 50 का है। ठीक है, तो इस लो के बेसिस पे देखें तो हमारे पास, अब डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट में एक्टिविटी कितनी अच्छी बन रही है। ये लीजिए, ठीक है, हमारा ये चार्ट वीकली वीकली चार्ट कब से शुरू हो रहा है, एक डेट दे देख लेते हैं, 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एक्टिविटी बनी है। ये देखिए 2 दिसंबर, ये हमारा से 5 दिसंबर, ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये हमारा 5 दिसंबर का है। यहाँ से हमारा वीकली चार्ट बनना शुरू हुआ है, और डेली चार्ट पे देखिए क्या हुआ है, बिल्कुल हर लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। ठीक, हर लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, अभी तो ये बुलिश है, अगर हम इसको बेरिशनेस में देखें तो हम, अगर हम उसको उल्टा कर दें यानी रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने पे हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है, देखिए 23 पर सेल बना था, डाट वहीं से देखिए स्विंग हुआ है। टारगेट देखिए कितना हमारा था, 6200 का, बिल्कुल वहीं पर बना हुआ है। और ये स्विंग देखिए, और लो कहाँ पे आना था, ठीक है, 1%। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वीकली चार्ट पर अपना फिबोनाची को ड्रा करके नेक्स्ट इंट्राडे पर्पज से भी आप ट्रेडिंग अपना प्लान कर सकते हैं। या ये डेली चार्ट पर भी आप इस तरह से चार्ट को प्लॉट करके फिबोनाची को आप वहां भी लेवल निकाल सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा क्रूड ऑयल का एनालिसिस कि अगले हफ्ते में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। चलिए नेचुरल गैस में चलते हैं। नेचुरल गैस में हमारे पास क्या निकल के आ सकता है, देखिए वीकली चार्ट यहाँ पर भी हमने ले लिया है, और यहाँ पर भी अगर नेचुरल गैस को देखें तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा क्लोजिंग बेसिस पे हमारे पास एक सपोर्ट दिख रहा है, या स्विंग बेसिस पर भी बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट कितना निकल के आ रहा है, ये करीब 471 के आसपास, 471 के आसपास का हमारा एक मिड टर्म में सपोर्ट अच्छा सा आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। वीकली क्लोजिंग है ये, तो क्लोजिंग बेसिस पर 471 के ऊपर जब तक है, हमें मान सकते हैं कि ऊपर के टारगेट हमारे पास कहाँ तक, यहाँ तक की उम्मीद हमारे पास जगी रहेगी, जो करीब 600 के आसपास का दिख रहा है, या 550 तक का, 550 से लेके 600 तक का, ये हमारे को ऊपर साइड का टारगेट दिख रहा है। और वहीं अगर 471 को या 471 को नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नीचे का लेवल 400 के आसपास का बन के आता है। ये लेवल जो है 400 का है। अब इसको कैसे कर रहा हूँ, देखिए चार्ट के आधार पर आप देखेंगे तो देखिए 405 है, तो मैंने 400 ले लिया है। तो ये सारा का सारा आप जब चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसको देखते रहेंगे, आफ्टर मार्केट थोड़ा सा R&D रिसर्च करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनीवेज, तो अगर इन केस 471 को ब्रेक करता है तो हमें देखते हैं कि 71 पॉइंट का नीचे और मूवमेंट हो सकता है। 71 को राउंड में करें तो करीब 100 पॉइंट का नीचे की साइड में मूवमेंट दिख सकता है, यानी 380 के आसपास भी हम जा सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल गैस का वीकली बेसिस पर हमें निकल के आ रहा है। चलिए, अपने इसमें मैंने पहले से लेवल लिख रखे हैं, तो उस लेवल्स को मैं फिर दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि हम स्विंग के हाई लोज को, क्लोज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ओपन को प्रीफर करते हैं। अगर स्विंग हाई लो भी मिल रहा है तो हम ज़्यादा उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास अब वीकली ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या निकल के आता है, जो आपकी आज की क्लोजिंग है 508, 508 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन जाता है वीक के लिए। और इसके ऊपर जब तक रहेगा हम बुलिश रहेंगे, उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। 508 आया कैसे, देखिए इसका जो क्लोजिंग है
इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इस कैंडल, अबे सारे देखते रहिए, आपके पास सारे दिख रहे हैं, स्विंग दिख रहे होंगे, तो आप इसमें टाइम में ज़्यादा नहीं लगाता, आप इसको खुद ही देख लीजिए। इसके ऊपर अगर रहता है तो 526 531 का हमारा पहला टारगेट क्यों रहेगा, देखिए हाई यहाँ बना था, यहाँ पर देखिए हाई है, इसका ओपनिंग है, इसका लो है, ये भी इस कैंडल्स को देखेंगे तो पूरा का पूरा बंच बना हुआ है। और अगर 526 से ऊपर जाता है तो 560 के आसपास का है हमारे पास, देखिए इसका जो ओपनिंग है, इसका ऑलमोस्ट ओपनिंग है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग सब यहीं पर है, ठीक है। इसका देखिए जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट इसी के पास है, इसका हाई इसी के आसपास है। यहाँ पर भी आपको दो कैंडल दिख रहे हैं, एक का क्लोजिंग है, एक का ओपनिंग लो है, और यहाँ पर देखिए हाई है। तो 561 का हमारे पास ये अगला, इस तरह से ऊपर के टारगेट आपको दिख रहे होंगे, 593 631, ये बिगर लेवल्स आपको दे दिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि 561 से ऊपर जाएगा, बट लेवल्स हमने ले लिया, ठीक है। 508 के ऊपर 526 या 31, 561, देन 593, देन 631 हमारे बिगर लेवल्स हैं। और मेरा अपना मानना है कि 561 से लेके 571 तक में भी रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है क्रूड नेचुरल गैस, या अगर इसको सस्टेन कर गया 561 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गया, तो हम मान सकते हैं 631 भी हमें मिल सकता है। ये तो हो गया हमारा बुलिश साइड का जो टारगेट। वही नीचे 508 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है तो 471 का हमारा एक पहला सपोर्ट दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, और वहीं पर अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर 451, और 451 ब्रेक कर देगा तो 400, और 400 के नीचे भी ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास फिर लेवल्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जो आपके लेवल ये निकल के आएंगे। और ये लेवल आपको कितना दिख रहा होगा, 360 के आसपास दिख रहा होगा, यस 350 के आसपास का लेवल है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, 400 को ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पर, तो 350 के आसपास का हमारा अगला सपोर्ट बन रहा है। तो इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की प्लान कर सकते हैं। जहां जहां ये मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, लेवल्स हैं, वहां पर आप एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये लेवल्स आपको परफेक्टली काम करते हुए दिखेंगे। अगर इस लेवल 451 पे बाई करेंगे तो आपको करीब 20 पॉइंट यहाँ पर आसानी से मिलने के चांसेस हैं, ठीक। और अब आइडियली हम भी जो कॉल्स जनरेट करते हैं उसमें हम 20 से 25 पॉइंट आराम से क्रूड नेचुरल गैस में कैप्चर कर लेते हैं, और क्रूड ऑयल में हम 100 से 150 तक के लेवल्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एनालिसिस है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें हम 12 से 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मूवमेंट कैसा रहता है। उसके बाद फिर अगले वीक के एनालिसिस के लिए हम अगले हफ्ते में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई कंफ्यूजन डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। सोशल मीडिया के सारे जो लिंक हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर को हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली अपडेट को पोस्ट या अपडेट करते रहते हैं। सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। थैंक यू।